क्या आप फ्रांस में आलमोस्ट फ्री में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और अभी जो अप्रैल का मंथ आ गया है इसमें आपके लिए ऑप्शंस अभी सितंबर 2025 की अवेलेबल हैं। अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हैं और ये प्रोसेस कैसे होगा, कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या मास्टर्स की हैं, क्या बैचलर्स की हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो बहुत सिंपल है, बहुत सादा अल्फाज में है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टडी इन फ्रांस के हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे फ्रांस में आलमोस्ट फ्री पढ़ सकते हैं। आलमोस्ट फ्री का मतलब ये है कि आपकी अगर साल की ट्यूशन फ़ीस है वो सिर्फ 242 यूरो है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 70,000 बनते हैं। अब ये फ्री का वर्ड मैंने क्यों यूज़ नहीं किया, इसको स्कॉलरशिप का वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया। स्कॉलरशिप वो होता है जिसमें यूनिवर्सिटी आपको उल्टा कोई स्टाइपेंड देती है, आपको उसका हर मंथ जो है वह कोई ना कोई बैलेंस आता है और आपकी फ़ीस कवर होती है। अब ये मैं नेशनल फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रांस में जो एडमिशन्स हैं पाकिस्तान से, ये तकरीबन नवंबर पिछले साल 2024 के नवंबर से स्टार्ट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 5 माह गुजर चुके हैं ऑलरेडी। एडमिशन्स जो हैं वो आ रहे हैं, बच्चों के एडमिशन्स आ गए हैं, बच्चे वीज़ा स्टेज पे चले गए हैं। लेकिन इस टाइम पे भी आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं, और लकीली आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की हैं, नेशनल फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ की हैं। फ्रांस में तकरीबन कोई 70 के राउंड अबाउट जो है वो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसमें हमारे बहुत सारे एडमिशन्स आए भी हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरिस सेक्ले है, वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी, पेरिस टेलीकॉम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एयर मैक्सेल यूनिवर्सिटी है जो आपको नेशनल फ़ी के प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करती है, ठीक है। इसका स्टेप ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका 3.5 से अबव CGPA है, आपके पास आइल्स है, बेशक आइल्स के बगैर ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको एक्सेप्टेंस दे देती हैं, लेकिन अगर आपके पास आइल्स है तो वो एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ये ज़्यादातर मास्टर्स के लिए प्रोग्राम है, इसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम है। जो बिज़नेस है, बिज़नेस के प्रोग्राम फ्रांस में थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस होगा कैसे, यहाँ पे इस टाइम पे डायरेक्ट एप्लीकेशंस हो रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ की कुछ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है, कुछ की 50 यूरो है, कुछ की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अटेस्टेड नहीं भी हैं तो इस स्टेज पे आपका एडमिशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने अच्छे चांसेस हैं आपके एडमिशन आने के। एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स में आपका एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, आपके हाई क्वालिटी स्कैन्स होने चाहिए, आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये एक राइट टाइम है जिस पे आप फ्रांस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका पब्लिक फ़ी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ जाए, ठीक है। बैचलर की ऑप्शंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बैचलर में आपको प्री मेडिकल में पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और हाई रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपको जो है वो मिल सकती हैं ऑप्शंस। उसमें एपिटा में आपको ऑप्शन मिल जाएगी, आईपैग में ऑप्शन मिल जाएगी, उसमें आपको बिजनेस की ऑप्शन मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस की ऑप्शन मिल जाएगी, और इनकी फ़ी रेंज जो है वो 4,000 से लेके कोई 7,000 के बीच में है। मैं एक ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका था कि फ्रांस में या तो आपका खर्चा जो है वो इवन अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आपका मैक्सिमम इंक्लूडिंग वीज़ा फीस और एवरीथिंग डाल के आपका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 लाख ये इसके राउंड अबाउट रहती है। अगर आपका सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है तो आपकी कॉस्ट जो है वो 25 से 30 लाख के दरमियान में वेरी करती है, ठीक है। फ्रांस में जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है नेशनल फीस में तो आपको जस्ट 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आपका प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में होता है तो आपको जो आपकी रिमेनिंग फीस है और आपका जो आपने ट्यूशन फीस पे की हुई है उससे जो रिमेनिंग फीस है और आपका 1 साल का एक्सपेंस है तो तकरीबन फिर आपकी 35 से लेकर 45 लाख के राउंड अबाउट आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो जो ऑलरेडी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमसे किसी तरह स्किप हो गया सितंबर
इनटेक 2025 का, तो वो अभी भी स्टिल फ्रांस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी है मास्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ जाता है तो ऑलमोस्ट आपका वीज़ा जो है वो 99% है। ठीक है, ये बहुत डिटर्मिनिंग फैक्टर है आपके वीज़ा के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन अप्लाई होगा, फिर आपका कैंपस जो आपका ऑफर लेटर आता है उसको हम कैंपस फ्रांस पाकिस्तान में जो है वो उसको अपलोड करते हैं, उसको वहाँ से वैलिडेट करवाते हैं। उसकी फ़ीस है जो राउंड अबाउट 30,000 है, जो आपको पहले मैं बजट बता चुका हूँ, उसमें सारा कुछ ये जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हमसे पूछते हैं कि जी हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलता। स्कॉलरशिप देखें, स्कॉलरशिप के लिए दुनिया में बेतहाशा ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ से आप जाके सर्च कर सकते हैं। उसमें स्कॉलरशिप्स नेटवर्क है, उसमें आपको जो है वो फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स है, आईफल टावर स्कॉलरशिप्स है, एरास्मस का स्कॉलरशिप है, तो इन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस जो है वो आती रहेंगी कि कहाँ पे आपने जो है वो अप्लाई करना है। सिंपल 3 स्टेप्स में आपका प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले हम एडमिशन आपका अप्लाई करेंगे, आपको एडमिशन के इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवाएंगे, आपको जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हुई उसकी तरफ लेके जाएंगे। सेकंड स्टेप पे हमारे पास जो है वो आपकी वीज़ा प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई है, आपका स्पॉन्सर कौन है, आपने फंड्स को कैसे मेंटेन किया है, कैसे आपने जस्टिफाई करना है अपने वीज़ा इंटरव्यूअर को मेरे पास जो है वो इनफ सोर्सेज हैं कि मैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकूँ। ठीक है, और थर्ड स्टेज पे सिंपली आपका जो है वो वीज़ा आपको रिसीव हो जाना है, और उसके बाद आपने कैसे जाना है, आपको हॉस्टल कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो कंसल्टेंसी कवर करती है। और हमारे पास ऑलरेडी सबसे ज़्यादा फ्रांस में जो सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं वो हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं फ्रांस के लिए। तो जो बच्चे भी ये ईद की छुट्टियों में आप बैठे हुए हैं घर और अपना सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, वो अपनी स्टडी डेस्टिनेशन में जो है वो फ्रांस को चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।